वमा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मिलके मोहब्बत के साथ बावाज़ बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने। ज़हरा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने। इस्लाम ते जो कीते ओ दान बथेरे ने। इस्लाम ते जो कीते ओ दान बथेरे ने। कोई दिसदा नहीं दुनिया ते हसनैन जिया मैनू। कोई दिसदा नहीं दुनिया ते हसनैन जिया मैनू। उंज साहिब किरदार ते इंसान बथेरे ने। उंज साहिब किरदार ते इंसान बथेरे ने। अकबर दी अज़ां वर्गी पड़सी ना अज़ां कोई। अकबर दी अज़ां वर्गी पड़सी ना अज़ां कोई। नित देण मसीतां विच आज़ान बथेरे ने। नित देण मसीतां विच आज़ान बथेरे ने। आया खुदा वल्लों खामोश कुरान अकल्ला। आया खुदा वल्लों खामोश कुरान अकल्ला।
हर ज़हरा दे घराने विच नात के कुरान बथेरे ने। ज़हरा दे घराने विच नात के कुरान बथेरे ने। ताबच दियां मर्ज़ानू दियो आप शिफा बीबी। ताबश दियां मर्ज़ानू दियो आप शिफा बीबी। गुलनाए तेरे दर तो लुकमान बथेरे ने। ज़हरा तेरे पुत्रां दे। ज़हरा तेरे पुत्रां दे इहसान बथेरे ने। इंसान ते जो कीते ओ दान बथेरे ने। अल्लाह लम यज़ल की हम्दो सना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार दुरबार गोहरबार में नजराना मोहब्बत पेश करने के बाद जुम्मतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर आज मैंने आप अहबाब के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ले मुबारक के मुतल्लक चंद गुजारिशात अर्ज़ करनी है कि अल्लाह ने अपने महबूब को जिस तरह बाकी सिफ़ात में बेमिसलो बेमिसाल बनाया है, इसी तरह अल्लाह ने अपने नबी को अक्ल भी बेशुमार अता फरमाई है, जिसका अंदाज़ा कोई इंसान लगा नहीं सकता। भाई उस हस्ती पे अल्लाह के कर्मों का अंदाज़ा कौन लगा सकता है जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह इरशाद फरमाए कि इन्ना आतैना कल कौसर, क्या महबूब हमने आपको कौसर के खजानों का मालिक मुख्तार बना दिया है। कौसर के मुतल्लिक़ उलमा फरमाते हैं कि इसके अंदर हर वो खूबी जो अल्लाह ने पैदा फरमाई है, हर वो अच्छाई जो अल्लाह तबारक व तआला ने तहलीक फरमाई है, हर अच्छाई का बदरजाए अतम मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया है। हर अच्छाई का हिस्सा बदरजाए अतम मेरे कमली वाले को अता फरमाया है। और कौसर ये अरबी लिहाज से भी देखें तो कहते हैं किसी को ज्यादा दिया जाए तो अरबी में कहते हैं अक्सर दिया है, और ज्यादा दिया जाए कहते हैं कसीर दिया है। और जब ज्यादा की हदें टूट जाएं, जब शुमारे से वो ज्यादा बाहर हो जाए, फिर कहते हैं कौसर दिया है, और ये सिर्फ अल्लाह ने दिया है, मीठे मोहम्मद को दिया है, किसी और को नहीं दिया है, सिर्फ मेरे हजूर को अता फरमाया है। ये कौसर के हर अच्छाई की हद्दे कमाल मेरे नबी को अता फरमाई है, हर अच्छाई का अरूज मेरे नबी को अता फरमाया है, हर अच्छाई की इंतहा मेरे नबी को अता फरमाई है। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ले मुबारक के मुतल्लिक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपने दावत फरमाई, हक की दावत दी, 40 साल की उम्र में आपने इजहार नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत फरमाया कि मैं कुल नबियों का ताजदार
अल्लाह का आखिरी नबी बन के आया हूँ, मेरे बाद अब कोई भी नबी नहीं आ सकता और क़यामत तक कलमा पढ़ा जाएगा तो मैं कमली वाले का पढ़ा जाएगा, क़यामत तक शरीयत चलेगी तो हसनैन के नाना की चलेगी, क़यामत तक दीन चलेगा तो मोहम्मद अरबी का दीन चलेगा। अब ना कोई नया दीन आएगा, ना कोई नया कलमा पढ़ाया जाएगा, ना कोई नया नबी आएगा। क्यों? अल्लाह ने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा पे खत्मे नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। क्यों? कि जब आला आ जाए फिर आला के बाद जो कम दर्जे वाला है उसकी जरूरत नहीं रहती। और अल्लाह ने नबियों की जमात में मेरे मोहम्मद को सबसे आला बनाया है। जब अल्लाह आ गए तो हुजूर के बाद किसी और नबी की जरूरत नहीं है। तो मेरे नबी पाक ने जब दावत हक दी, दावत तबलीग दी, तो वही लोग जो मेरे हुजूर को सादिक कहते थे, वही लोग जो मेरे हुजूर को अमीन मानते थे, वही लोग जो मेरे नबी को सबसे ज्यादा दियानतदार मानते थे, वही लोग जो मेरे नबी को सबसे ज्यादा अक्ल और शाऊर वाला मानते थे, वही लोग जो मेरे रसूल को सबसे ज्यादा मामले को समझने वाला, इल्म वाला, बुर्दबार मानते थे, आज उनकी जुबानों पे एक जुमला है कि मोहम्मद माज़अल्लाह मजनू है, मोहम्मद की अकल सलामत नहीं है, मोहम्मद मजनू हो गए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दिया, अल्लाह ने जवाब दिया। बात आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगाई गई कि तेरी शादी कोई नहीं हुई, तो ये बच्चा कहां से आया? अल्लाह अकबर। अब माँ पे तोहमत है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, तुम मुझसे पूछते हो इस पैदा होने वाले से पूछ लो, मुझसे पूछते हो इस पैदा होने वाले से पूछ लो, यानी मेरे बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पूछ लो। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता फरमाई है। सुनो भाई सुनो, मैं नबी हूँ और नबी की जात पलीद नहीं हो सकती, नबी की जात पलीद नहीं हो सकती। तो ईसा अलैहिस्सलाम की माँ पे जब एतराज उठा, जवाब अल्लाह ने नहीं दिया, जवाब ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया। लेकिन मेरे हुजूर की ये शान है, मेरे नबी के घर पे जब कोई इतराज करता है, मेरे नबी की जात पे जब कोई इतराज करता है, जवाब नबी नहीं देते हैं, जवाब रब्बे मोहम्मद अता फरमाता है। अल्लाह ने जवाब दिया, फरमाया वमा अंता बिनिअमती रब्बिका बिमजनून। है मेरे मीठे मोहम्मद, मेरे प्यारे नबी, मेरे प्यारे रसूल, मेरे प्यारे हबीब, वमा अंता बिनिअमती रब्बिका, तू नहीं है अपने रब की नेमत के साथ बेमजनून, मजनू, तू मजनू नहीं है, तेरी अक्ल सलामत है, तू मजनू नहीं है। क्यों? तू अपने रब की नेमत के साथ मजनू नहीं है, अपने रब की नेमत के साथ मजनू नहीं है। मुफस्सिरीन इकराम तफसीर जलालैन में हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिन्होंने जागती आंख के साथ मेरे कमली वाले का 72 मरतबा दीदार किया है, ये वो इमाम है कि जब हुजूर की ज़ियारत हुई, अपनी तसनीफ पढ़ के सुनाने लगे, अपनी कुतब पढ़ के सुनाने लगे, तो नबी पाक की बारगाह से इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह इजाज़त दो। तो मैंने जो आपकी हदीसें इकट्ठी की हैं, मैं उनमें से कुछ सबक पढ़ के या रसूलल्लाह आपको ना सुनाऊं? तो मेरे नबी ने फरमाया ऐ शेहुल हदीस पढ़ के सुना। ये वो हस्ती है कि जिन्हें शेहुल हदीस का टाइटल शागिर्दों ने नहीं दिया है, इलाके के उलमा ने नहीं दिया है, मदरसे वालों ने नहीं दिया है, बल्कि इस शेहुल हदीस को, शेहुल हदीस का टाइटल उस नबी ने दिया है जिसकी हदीस सच्ची है, जिसका कौल सच्चा है, जिसका फेल सच्चा है, जिसकी अदा निराली है। मेरे नबी ने फरमाया ओ शेहुल हदीस आज पढ़ के सुना। अल्लाह अकबर। ये फरमाते हैं कि ये जो नेमत का जिक्र आ रहा है ना कि ए नबी तो अपने रब की नेमत के साथ मजनू नहीं है, तेरी अक्ल सलामत है,
ये नेमत क्या है? ऐ नबी, जो अल्लाह ने तुझे नबियों का इमाम बनाया है, जो अल्लाह ने तुझे नबियों का इमाम बनाया है, और इसके साथ साथ अल्लाह ने तुझे बेशुमार लातदाद कौसर की सूरत में सिफ्तें अता फरमाई हैं, कमाल अता फरमाए हैं, रुतबे अता फरमाए हैं। ऐ महबूब, उस नेमत के साथ तू मजनू नहीं है। क्यों? नबी जो होता है वो बेअक्ल नहीं होता है, नबी जो होता है वो मजनू नहीं होता है। नबी जो होता है उसकी अकल में कमी आती नहीं है। ऐ महबूब, हमने तुझे जो हतमे नबूवत का ताज पहना के भेजा है, ये इस बात की दलील है अक्लों वाले और भी बड़े हैं पर तेरे जैसा कोई नहीं। अक्ल वाले और भी बड़े हैं पर तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे हजूर को अल्लाह ने जो अक्ल अता फरमाई है, जितने भी नबी आए हैं, नबी के अंदर ऐब नहीं होता। अगर ऐब हो तो नबी नहीं होता, ऐब हो तो नबी नहीं होता। नबी कामिल होता है, नबी अकमल होता है, नबी बाकमाल होता है। अल्लाह अकबर। जितने भी नबी आए हैं, अल्लाह ने हर नबी को अक्ल वाला बना के भेजा है, हर नबी को शाऊर वाला बना के भेजा है, क्योंकि नबी ने अपनी उम्मत की रहनुमाई करनी है। जब रहनुमा की अक्ल सलामत नहीं होगी तो वो किसी की क्या रहनुमाई करेगा। तो इसलिए वो अपनी कौम में से, अपने इलाके में से, अपनी उम्मत में से सबसे ज्यादा अक्ल वाला होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने कुल पैगंबरों को जितनी सिफतें अता फरमाई है ना, अल्लाह ने सारी सिफतें इकट्ठी करके मेरे कल एक मोहम्मद को अता फरमाई, सारी सिफतें इकट्ठी फरमा के मेरे प्यारे नबी को अता फरमाई हैं। और उलमा कहते हैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अक्ल के मुतल्लिक हजरत वहब बिन मुनब्बे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़ा इल्म पढ़ा है। ये ताबी है और रवायत में ये सच्चे रावी है और रवायत में इनका एक नाम है। आप फरमाते हैं मैंने बड़ा इल्म पढ़ा, बड़ी किताबें कंगाली, बड़ी अहदीस पढ़ी, मैंने तमाम अदियान के उलूम सीखे पढ़े, लेकिन सुनो सुनो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जैसी अक्ल अल्लाह ने आमना के लाल को अता फरमाई है ऐसी अक्ल किसी को भी नहीं अता। और उलमा ने इस पे बात की कि सरकार की अक्ल की मिसाल दी। फरमाते हैं कि अक्ल के 100 दर्जे हैं। कितने दर्जे हैं? सारे बोले कितने दर्जे हैं? अक्ल के 100 दर्जे हैं। और कहते हैं कि 99 दर्जे 99 दर्जे अल्लाह ने सबको अता फरमाए हैं। सारे इंसानों को, सारे ज़वील अकूल को 99 दर्जे अल्लाह ने 99 दर्जे में से एक दर्जा, 100 में से एक दर्जा अल्लाह ने सारी महलूक को अता फरमाया है। और बाकी जो 99 बचते हैं, 99 बचते हैं, अल्लाह ने अकेले मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमाए हैं, अल्लाह ने अकेले मेरे नबी को अता फरमाए हैं। और इस पे गिरा बांधते हैं हज़रत शाह मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। ये वो हस्ती हैं कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिज़ार अक़दस के पास बैठकर, हुजूर के कदमों में बैठकर हुजूर की अहादीस पढ़ाया करते थे। एक रात सोए हुजूर आए, सरकार की जियारत हुई। सरकार ने फरमाया ओए अब्दुल हक, जा हिंद में चला जा, वहां जाके मेरी तबलीग आम कर, मेरी शरीयत का इल्म आम कर, मेरी हदीस का इल्म आम कर। आम बंदा नहीं है यार, किसी की ड्यूटी पीर लगाता है, किसी की ड्यूटी उस्ताद लगाता है, किसी की ड्यूटी बाप लगाता है। सुभान अल्लाह, ये वो मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अजमत वाली हस्ती है जिनकी हिंद में ड्यूटी आमना के लाल ने खुद लगाई है। सरकार ने हुक्म दिया, परेशान हुए कि वहां जाऊंगा, यहाँ रोजाना हुजूर के कदमों में बैठता हूँ, रोजाना हुजूर का सब्ज़ गुंबद हिजरा देखता हूँ, सरकार कायनात सल्लल्लाहु के कदमों में बैठकर बरकतें लूटता हूँ, हुजूर की बारगाह में बैठकर हुजूर की हदीस का इल्म पढ़ाता हूँ, तो मैं अब हिंद में चला जाऊं। इसी सोचो विचार में दूसरी रात फिर सोए। जब दूसरी रात सोए, मुकद्दर जागा, हुजूर ने फिर करम फरमा दिया।
सरकार फिर तशरीफ ले आए। सरकार ने फरमाया मैंने तुझे बोला तू जाता नहीं है। सरकार के कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, यहाँ होता हूँ, हदीस भी पढ़ाता हूँ, हदीस वाले का रोजा भी देखता हूँ, वहां जाऊंगा। या रसूल अल्लाह, हदीस तो पढ़ा लूंगा, हदीस वाले का रोजा कहाँ से देखूंगा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत शाह मुहक्किक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के माथे पे बोसा दिया, सीने से लगाकर फरमाया, ओए मुहद्दिस देलवी, तू परेशान होता है, यहाँ रोजा देखता है, जा हिंद में जा, हदीस तू पढ़ा, कोई रात ऐसी नहीं गुजरेगी यहाँ रोजा देखता है वहां रोजे वाला देखा करेगा, यहाँ रोजा देखता है वहां रोजे वाला देखा करेगा। सुभान अल्लाह। ये करम सरकार के जब होते हैं तो फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। नसीब वाले वो लोग होते हैं जिन्हें हुजूर की ज़ियारत होती है। तो ये फरमाते हैं कि उलमा ने तो ये कहा है कि 100 दर्जों में से एक दर्जा पूरी महलूक का, बाकी 99 दर्जे अक्ल के अल्लाह ने मेरे नबी को अता फरमाए हैं। कहते हैं उन्होंने अभी छोटी बात कही है, मैं कहता हूं कि अक्ल के 1000 दर्जे हूं, एक दर्जा अल्लाह ने महलूक को अता फरमाया है और 999 दर्जे अल्लाह ने ज़हरा के बाबा को अता फरमाए। साथ ये जुमला दिखते हैं कि हसद वाले वो जलते रहते हैं, उनका काम ये है, हसद वाला नहीं मानता, वो कहता है कि मोहम्मद हमारे जैसे, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, उनने भी शादियां की हमने भी शादियां की, उनने भी सफर किया हमने भी सफर किए, जंगो जदल में उनके ऊपर वार हुआ तो उनका भी खून निकला, हमें भी काट लग जाए तो हमारा भी खून निकलता है। तो लिहाजा मोहम्मद अरबी में ऐसा ही हमारा फ़र्क है, जैसे छोटे बड़े भाई का फ़र्क है, जैसे माँ बाप और बेटे का फ़र्क है, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन शाह मुहक्किक कहते हैं ये जलने वालों की बातें हैं, जो मुहद्दिस देलवी है जिसकी ड्यूटी हदीस पढ़ाने की नबी लगा रहे हैं, इसका तो अकीदा ये है कि अल्लाह ने एक दर्जा सारी महलूक को अक्ल का अता फरमाया है, 999 दर्जे मेरे नबी को अता फरमाए हैं। डिठे वर्क कुरान दे फूल सारे, पर तेरी शान जया नहीं होर डिठा, कोई बशर आखे कोई नूर आखे, पिया रात दिन हो शोर डिठा, ते अल्लाह वालिया गल मुका दिती, तुसा और डिठा असा और डिठा। सुभान अल्लाह। तो ये समझने वालों की बात है। तो हम उन उलमा के पैरोकार हैं, उन उलमा के गुलाम हैं कि जिन्होंने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान यूं बयान की है कि सरकार की अक्ल के मुकाबले में दूसरे लोगों की अक्ल, कुल कायनात की अक्ल ऐसे है जैसे 1000 में से एक दर्जा, 1000 में से एक दर्जा, बाकी हुजूर की अक्ल 999 दर्जे। सरकार को अल्लाह तबारक व तआला ने जो अक्ल व शऊर अता फरमाया है, सुभान अल्लाह, क्या कहने। अभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 बरस है। मक्के वालों ने इरादा बनाया कि मक्का शरीफ खाना काबा की दीवारों की बाकायदा से तामीर की जाए और इसके ऊपर छत का इंतजाम किया जाए। अल्लाहु अकबर। अब हजरे अस्वद की बारी आई कि इसे नस्ब करना है। हर एक
कबीले ने अपना अपना हलाल माल में से हिस्सा डाला हुआ था। अब जो भी हिस्सा डालता है वो कहता है कि मेरा भी एक नाम होना चाहिए, मेरा भी एक मकाम होना चाहिए। अब झगड़ा होने लगा। एक कबीला कहने लगा हजरे अस्वद को मैंने नस्ब करना है, दूसरा कबीला कहने लगा मैंने नस्ब करना है, कुरैश का तीसरा कबीला कहने लगा मैंने नस्ब करना है। करीब है कि ये लड़ाई इस कदर बढ़ती कि कुरैश आपस में कत्लो गारत की हद तक पहुंच जाते। बिल आहर एक सयाने बंदे ने, दना बंदे ने ये मशवरा दिया, यारो रुक जाओ, हम सुबह का इंतजार करेंगे। कल सुबह जो पहला बंदा खाना काबा के अंदर मताफ के अंदर दाखिल होगा, जो वो फैसला करेगा हम सबको वो फैसला मंजूर हो जाएगा। जो वो फैसला करेगा हमें वो फैसला मंजूर होगा। मेरे हुजूर की जरा अक्ल देखें, सरकार को अल्लाह ने शऊर मामला फहमी कैसी अता फरमाई है। सुबहान अल्लाह। अब जब सुबह ही ना इन्होंने देखा मेरे नबी पाक जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मताह में तशरीफ लाए। इन्होंने कहा देखो वो अमीन आ गया, वो दयानतदार बंदा आ गया, वो मक्के में सबसे सियाना बंदा आ गया, सबसे अच्छी अक्ल वाला आ गया, अच्छे फैसले करने वाला, अदलो इंसाफ वाला आ गया। अल्लाह अकबर। ये जो भी फैसला करेगा हमें वो मंजूर हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। अब मेरे नबी पाक ने इन्हें बिठा लिया। सरकार ने अपनी काली कमली उतारी, उतार कर जमीन पे बिछाया, उसके ऊपर हजरे अस्वद को रखा। फरमाया हर कबीले का एक एक बंदा इसका कोना पकड़ ले। जब कोना पकड़ेंगे फिर ये रोड़ा खत्म हो जाएगा कि इस कबीले ने नंबर लिया है या इस कबीले ने नंबर लिया है, बल्कि हर एक का हिस्सा पड़ जाएगा कि हजरे अस्वद को नस्ब करने में हर कबीले ने अपना हिस्सा डाला है। हजरे अस्वद को नस्ब करने में हर कबीले ने अपना हिस्सा डाला। सरकार ने उठाकर कमली में रखा। कमली में रखकर सरकार ने फरमाया कि एक एक बंदा इसका पल्लू पकड़ ले। सब ने पल्लू पकड़ लिया। पकड़कर उठाया हजरे अस्वद को और जिस जगह पे आज नस्ब है वहाँ पे लेकर आए। फिर उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरे अस्वद को दीवारे काबा में नस्ब। मेरे हुजूर की अकल फिरासत एक नबी पाक की हदीस मुबारका है। वो जो है ना मेरी तरफ सारे मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सरकार की हदीस मुबारका है अलवाला तो सिर रोले अभी है। बाप बेटा जो है अपने बाप का राज होता है। बेटा अपने बाप का क्या होता है? राज होता है। यानी कि अल्लाह बाप की जो सिफतें हैं वो उसके बेटे में रखता है। बाप की जो कैटेगरीज हैं अल्लाह उसकी औलाद में रखता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कबीले में तशरीफ लाए, जिस कौम में तशरीफ लाए, उसको अरब कहते हैं। और ये बात मानी जानी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम अरब जितना ज़हीन और अक्ल वाला किसी कौम को नहीं बनाया जितना कौम अरब को अल्लाह ने ज़हीन बनाया है। ये लिखने पढ़ने से तो आरी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन्हें ज़हन इतने ता फरमाए थे कि फिल बदी मौके पे ये इतने इतने लंबे कसीदे पढ़ जाया करते थे और फसीह अरबी में पढ़ जाया करते थे। और आगे सुनने वालों का ऐसा ज़हन था कि पहली दफा ही सुनकर उसको अपने सीने में नक्श कर लिया करते थे। सुनकर नक्श कर लिया करते थे। कोई पूछता था भाई मैंने जो आप कसीदा सुनाया कोई सुना सकता है? अल्लाह ने इन्हें इतनी अकल ता फरमाई थी, इतना शऊर ता फरमाया था कि ये फिल फोर उसे पढ़कर सुना दिया करते थे। तो अरब को अल्लाह ने अकल बड़ी ता फरमाई। अरबों का एक वाक़या है, पुराना वाक़या, कि एक अमीर अरबी बंदा था। नबी पाक की बेइज्जत से भी पहले का वाक़या है। उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी। कितनी बेटियां थी? सारे बोले कितनी बेटियां थी? उसकी 2 बेटियां थी। उसने अपने 2 गुलामों को साथ लिया, तजारत के लिए जाने लगा। गुलाम ये जो दुनिया की लालच है ना, ये बंदे को पटड़ी से उतार देती है। उनने सोचा कि इसके पीछे 2 बेटियां हैं,
चले इसे कत्ल करते हैं, घर जाकर कुछ झूठ बोलेंगे, इसका माल सबाब भी हम लूट लेते हैं, सारे मामला करते हैं। अल्लाह ने अरबों को अक्ल बड़ी दी है, उसने इनकी घिटमिट को जान लिया कि ये क्या करना चाहते हैं। जब जान लिया ना तो उसने इन्हें कहा कि मुझे पता है तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो मेरी आखिरी एक ख्वाहिश है, वो ये है कि मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ, वो मेरी बेटियों को करनी है। उन्होंने कहा कि अगर तो उसमें हमारा कोई नुकसान ना हुआ तो हम कर देंगे, अगर उस नसीहत में हमारा कोई नुकसान होता हुआ तो फिर हम वो तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे। उसने कहा ठीक है। उसने 2 मिसरे बोले, 2 मिसरे शेर के बोले, एक शेर का मिसरा था और एक शेर का मिसरा था। उनमें से दूसरा जो शेर है उसका मिसरा था कि दुर्रुकुमा व दुर्रु अबी कुमा लिल्लाह, तुम्हारी भी खूबियाँ है मेरी बेटियों, तुम्हारी भी खूबियाँ, तुम्हारे बाप की भी खूबियाँ अल्लाह के लिए हैं। किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। उन्होंने जब 2 मिसरे सुने, उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ये हम जाके बताएं तो हम फंस जाएं, ऐसी तो कोई बात नहीं, इसमें तो सीधी सीधी बात है कि ये तो वाकई बात है कि खूबियाँ अल्लाह के लिए ही हैं। जब वो वापस आए उन्होंने कहा कि तुम्हारा बाप मर गया, रास्ते में बीमार हुआ, मर गया, झूठ बोला। तो बेटियों ने पूछा कोई वसीयत की? उन्होंने कहा हाँ वसीयत की। एक जो बड़ी बेटी थी उसको ना वो शेर पढ़ के सुनाए। उसने कहा इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी समझ में आए। अब दूसरी बेटी को जब ये शेर पढ़ के सुनाए ना, उसने सारे अरब वालों को इकट्ठा कर लिया, सारे अरब वालों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहने लगी कि ये मेरे बाप ने जो वसीयत की है ये एक शेर नहीं है बल्कि ये 2 शेरों के एक मिसरे हैं। और ये शेर यूं मुकम्मल होता है दुर्रुकुमा व दुर्रु अबी कुमा लिल्लाह है, कि तुम्हारी सिफतें और तुम्हारे बाप की सिफतें अल्लाह के लिए हैं। और ये जो गुलाम है इन्होंने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है, अब इन्हें किसास के बगैर छोड़ना नहीं है, अब इन्हें किसास के बगैर छोड़ना नहीं है। तो वो अरबों की अक्ल ऐसी थी कि वो औरत होकर, औरत को नाकिसुल अक्ल कहा जाता है कि आधे अक्ल वाली, आधे शऊर वाली, लेकिन अरबों की जो औरतें थी अल्लाह ने उन्हें भी वो फहम अता फरमाया था, वो अक्ल अता फरमाई थी कि वो बाप की वसीयत से जान गई कि मेरा बाप कहना क्या चाहता है। फिर उन गुलामों को किसास में कत्ल किया गया। मैंने जो हदीस बोली है ना कि अल वाला तो सिरोले भी है, कि बेटा अपने बाप का राज होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा में एक नाम आता है नजार का। क्या नाम आता है जी? सारे बोले क्या नाम आता है? नजार का नाम आता है। वो हुजूर के अब्बा जदाद में आता है नजार। उसके 4 बेटे थे। पहले बेटे का नाम मुदर था, दूसरे का नाम रबिया था, तीसरे का नाम अयाद था और चौथे का नाम अनमार था। मुदर, रबिया, अयाद, अनमार। अब वो फोत होने लगा। उसने कहा मेरे बेटों मैं तुम्हें वसीयत करना चाहता हूँ माल की तकसीम के लिहाज से। उसने कहा वो जो मेरा सुरह गुंबद है ना और उस जैसी जो कुछ भी है वो मुदर की है, यानी उस रंग जैसी जो भी कुछ भी है वो मुदर की है। मेरी जो ये सफेद और स्याह बालों वाली नौकरानी है और इस जैसा जो कुछ भी है ये रबिया का है। ये क्या है? रबिया का है। और मेरे जो ये थैले में माल असबाब है और इस जैसा जो कुछ है ये सारे का सारा याद का है। और इसके अलावा मेरी ये बैठक, मेरी मजलिस और इस जैसा जो कुछ है यानी जमींदारी ये सारे का सारा अनमार का है। अगर मेरे बेटों मेरे मरने के बाद तकसीम कारी में तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए, जाग दियो पे ना, ऊंची आंखों सुभान अल्लाह, हजूर के बावजदाद की बात हो रही है, तुम्हारे दरमियान इख्तलाफ हो जाए तो वो जो नजरान में मेरा एक दोस्त है, यहूदी दोस्त, अक्ल वाला है, शऊर वाला है, मामला फहमी वाला है, उसका नाम है अफही जरहमी। उस अपने चचा के पास चले जाना, मेरे दोस्त के पास चले जाना, उसे कहना वो तुम्हारे दरमियान जो फैसला करे तुम उसे कबूल कर लेना, जो फैसला करे उसे
कबूल कर लेना। अल्लाह अकबर। जरा देखें, अरब से नजरान जाना है, हरम से नजरान जाना है, क्या करने के लिए? फैसला करने के लिए। ये जब बाप फोत हो गया तो इनकी तकसीम कारी में लड़ाई होगी, झगड़ा हो गया। इनका अब्बे की जो वसीयत है ना कि चलो जाके उस अफही जरहमी के पास चलते हैं, जाकर उससे फैसला करवाते हैं, जो वो फैसला करेगा। अब ये यहाँ से चले नजरान के लिए फैसला करवाने के। इन्हें फैसला करवाने के लिए एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो वाकई अक्ल वाला हो। आज हम फैसला उसके साथ उससे करवाते हैं, पर्या पर्याल हम उसे बनाते हैं जो बंदा बदमाश हो। अक्ल का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, शऊर की जरूरत नहीं है। जो बंदा टैके वाला हो, जो वजके वाला हो, जो हमारी बात को मनवा दे। जितना बड़ा ये जमाना आ गया, जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा चौधरी, जितना बड़ा जाहिल उतना बड़ा पीर, जितना बड़ा जाहिल, हाँ जी, उसे उतना बड़ा मानते हैं हम। ये वो जमाना आ गया है। जितना बड़ा बुरा बंदा हो हम उसे उतना ही दुनियादारी में अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। ये वो जमाना आ गया है। लेकिन उनका जो जमाना था, जिन्हें हम अरब जाहिल कहते हैं, उनका ये जमाना था ना, वो उसी को पर्या में पर्याल बनाते थे जो अक्ल वाला होता था। ये वक्त बदल गया ना। वो पीर वारिस शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़ी प्यारी बात कही है, एक बार मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। पीर वारिस शाह फरमांदे ने, अजब 13वीं सदी दा दौर आया, ते उठ गई ये जग तो मेर मियां, ते तियां मापिया कोलों वर मंगण, ते रन्ना मरदा कोलों वेर मियां, ते बुरी मां दा पुत्र। पीर वारिस शाह साहब ने यहाँ पे बड़ी सख्त बात कही है, लेकिन आप महसूस ना करें तो इसलिए मैंने अदब के दायरे में रह के ये बात कह रहा हूँ। बुरी मां दा पुत्र दलेर बनिया, ते गल्लां परिया विच करदा ओ टेर मियां। वारिस शाह ए दौर ने गिदड़ां दे ते नीवी पा के लंघ दे शेर मियां। अल्लाह अकबर। तो बुरी मां दा पुत्र, वारिस शाह साहब ने कहा गुंडी मां दा पुत्र दलेर होया। ये आज ये जो जमाना हमारा चल रहा है, जो बंदा अपनी गुफ्तगू में गालियां निकालने वाला है, इसके ऊपर कीचड़ उछालने वाला है, हम उस बंदे को ज्यादा फॉलो करते हैं, उस बंदे को ज्यादा अच्छा समझते हैं। ये देखें ना, इन दिनों में आप देख लें, हमारे नौजवान भाई और जितने भी फेसबुक इंटरनेट चलाते हैं, कि एक जुमला इंतहाई गिरा हुआ जुमला है, हम अपनी बहनों में माओं में बैठकर वो जुमला नहीं बोल सकते, लेकिन इतना वायरल है, इतना वायरल कोई हिसाब नहीं। प्रोग्राम तो जी, ये जुमला कितना गलीज जुमला है, तो उसके व्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, वो मकबूलियत भी उसकी बहुत ज्यादा है। इसी तरह पीछे एक जुमला मुख्तियारिया गल, इस तरह की जितनी भी ये बातें हैं, फजूल बातें, फजूल गालियां, ऐसे लोगों को वायरल किया जाता है। लाहौर दा पावा क्यों केड़ा लावा है जी। ये चीजें इंटरनेट के ऊपर सबसे ज्यादा देखी गई, सबसे ज्यादा सुनी गई, सबसे ज्यादा इन चीजों के ऊपर मीम्स बनाई गई। क्यों? हमारी कौम, हम लोग ये फजूल बातों के पीछे, गाली गलोचम के पीछे, किसी की इज्जत बर्बाद करने के पीछे लग चुके हैं। हम तकरीर भी उसकी सुनते हैं कि जो तकरीर में 50-70 बंदियां नू गाना कटे, बुजुर्ग हस्तियां नू माड़ा चंगा आखे।
ये कुछ लोगों के व्यूवर ज्यादा है, फॉलोअर ज्यादा है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारी कौम चाहती है कि सीधा कुरान पढ़ने वाला बंदा, हदीस पढ़ने वाला बंदा वो तो सिर्फ मौलवी है जेड़ा जिड्डी वड्डी चवल मारे, जितनी वड्डी गलत बात कहे, जितनी बड़ी गलत बात कहे, हम उसके ज्यादा फॉलोअर बनते हैं, उससे ज्यादा हम कबूल करते हैं। तो पीर वारिस शाह साहब ने यही बात कही है, गुंडी मां दा पुत्र दलेर होया ते गल्ला परिया विच करदा तेर मियां वारिस शाह ए दौर ने गिदड़ां दे ते नीवी पा के लंघ दे शेर मियां। जितना वड्डा झूठा पीर है ना वो ही वायरल है, जितना वड्डा झूठा पीर होवेगा उन्होंने सलाम है वो वायरल है। जेड़े सच्चे लोग ने वो दड़ मार के छुप गए ने, साढ़े लग गए ने, 2 नंबर माल बहुत ज्यादा आ गया। तो तवज्जो फरमाए, बेअक्ल बंदे को हम सलाम करते हैं, लेकिन वो ज़माना जिन्हें हम जाहिल कहते हैं ना, उनके ज़माने में फैसला भी उसी से कराया जाता था जो अक्ल वाला हो। अब ये चारों भाई चल पड़े, क्या देखा? मेरे दादा मुर्शिद सैयदी ज़ियाउल उम्मत आप फरमाते हैं, चारों चलते जा रहे हैं, क्या देखा कि रास्ते में घास चरी हुई है, एक कहने लगा यार यहाँ से ऐसे लगता है कि ऊँट ने घास को चरा है, लेकिन ऊँट एक आँख से काना है। दूसरा भाई कहने लगा मुझे यूं लग रहा है कि वो एक टांग से लंगड़ा भी है। तीसरा कहने लगा मुझे यूं लग रहा है कि उसकी दुम कोई नहीं, उसकी दुम कुशल कोई नहीं उसकी। चौथा कहने लगा मुझे यूं लग रहा है ये है भी नस्से है, ये है भी नस्से है। इतने में ऊंट का मालिक आ गया, उसने पूछा मेरा ऊंट तो नहीं देखा है। उन्होंने कहा, पहला बोलने लगा यार तेरा ऊंट अख तू काना ते नहीं, उन्हें आख्या आहो। दूजा कहने लगा यार तेरा लंगड़ा ते इन्हें, उन्हें आख्या आओ लंगड़ा भी है। तीसरा कहने लगा तेरे ऊंट दी दुम पुछल कटिया ते नहीं, उन्हें आख्या जा जा इंजी गल है। चौथा कहने लगा नस्से आई, उन्हें आख्या जा नस्से है। अल्लाह अकबर, उन्हें आख्या किधर गया है? अल्लाह अकबर। एक लगे असा कोई नहीं वेख्या। उन्हें आख्या सारे ऐप दस छड़े जे आंदे ने नहीं वेख्या, ऊंट तुहाडे कोलों मैं लैना है, ऊंट तुहाडे कोल लैना है। इन्हां चवां आख्या असीं ते रल के अपना फैसला कराउण वास्ते नजरान जा रहे हैं, चाचे कोल जा रहे हैं, अब्बे दे यार कोल जा रहे हैं। चल तेरा भी फैसला उत्थों ही करावांगे, तेरा भी फैसला उत्थों करावांगे। जब वहां गए उसने जाके अपना पहले मुकदमा रख दिया, इनका फैसला बाद में करना, पहले मेरा करो। जनाब इन्होंने मेरा ऊंट चुराया है। उन्हें क्या तेरे को दी, उन्हें क्या ये आंदे ने असा वेख्या नहीं, तो ये भी दसते ने काना है, ये भी दसते ने दुम भी कोई नहीं, ये भी दसते ने लंगड़ा भी है, ये भी दसते नस्से है, ते अगू आंदे ने असा वेख्या कोई नहीं। ये हुजूर के बावजदाद में से है ना। तो जो फरमाए अलवाला तो सिर उल अबी है। तो उसने चाचे ने पूछा यार दसो ओए तुसा वेख्या नहीं ते सिफतां किवें बयान कीतियां हैं? मुद्दर कहने लगा चाचा बात यह है कि मैंने देखा वो एक साइड से चारा चरता है, एक साइड से नहीं चरता है। मुझे पता चल गया कि उसकी एक आंख कोई नहीं। दूसरा कहने लगा चाचा मुझे यूं पता चला है कि वो एक पाँव से लंगड़ा है, कि उसका एक पाँव पूरा जमीन पे लगता नहीं है। तीसरा कहने लगा चाचा मुझे उसकी लीद से पता चला है कि उसकी दुम कोई नहीं है, क्योंकि जब दुम होती है ऊंट दुम हिलाता है, लीद बिखर कर गिरती है, उसकी लीद इकट्ठी पड़ी हुई थी। मुझे पता चल गया इसकी दुम कटी हुई है। चौथा कहने लगा चाचा मुझे इस बात से पता चला है कि ये भागा हुआ है, कभी वो इस चरागाह में जाता है, कभी इस चरागाह में जाता है। मालका वाले थां थां ते चरदे नहीं, और जिन्हां दी मुहार मालकां विच होवे, हथ विच होवे, ओ थां थां तो प्लेट खाण। तवज्जो करो ना मेरी तरफ, ओए हर थां तो प्लेट खांदे नहीं, हर थां ते विकदे नहीं। जेड़े मालका वाले होंदे ने अपनी दी विचों खांदे ने। उच्ची आखो सुभान अल्लाह।
मुझे पता चल गया ये भागा हुआ है। अल्लाह अकबर। चाचे ने आखिया ओए पुत्रा टुर जा, ए सच्चे ने, ए अरबी ने, ए सारियां जानदे ने, इन्हां नूं अल्लाह ने अकल ही इन्नी दिती हुई है, इन्हां वेखिया ते नहीं, इन्हां अपने तजर्बे नाल ते अकल नाल दस छड़िया है। उन्हें आख्या पुत्रो तुहाडा फैसला बाद करन दा पहले रोटी दिखाओ। उन्हें रोटी खाधी, शराब पीती, उस वक्त जायज़ आई, सारा कुछ किया। गल का स्वाद आया जिन्हों आया वो आखलो सुभान अल्लाह। मेरी गल नहीं, बुजुर्गों की गल है ना, तो सरकार के वडेरियां दी। अल्लाह अकबर। वो जिस वक्त खाना खा बैठे ना, एक कहंदा है बई शराब बड़ी स्वादी आई, पर कदे शराब का बूटा किसी कब्र ते ना उगया हुंदा। शराब बड़ी स्वादी पर जेड़े बूटे चों ये बनाई गई है ना, वो बूटा कब्र ते उगा सी। दूसरा कहंदा है अल्लाह अकबर, गोश्त बड़ा स्वाद वाला आया, पर कदे बकरी दे बच्चे ने कुत्ती दा दूध ना पीता हुंदा। बकरी दे बच्चे जिदा गोश्त उस कुत्ती दा दूध ना पीता हुंदा ते फिर गल बड़ी कमाल है बाकी। तीसरा कहंदा है वे रोटी बड़ी स्वाद वाली आई, पर कदे हाइजा औरत ने ना पकाई हुंदी, हाइजा औरत ने ना पकाई हुंदी। ते चौथा कहंदा है चाचे दियां गल्लां बड़ियां स्वादी ने, पर चाचा अपने अब्बे दा नहीं। चाचा अपने गल्लां बड़ियां स्वादी ने, पर चाचे दा जिहड़ा नसब है, जिधर मंसूब है, वो बड़ा करीम है, पर चाचा ओदा नहीं, यानी चाचा हलाल दी औलाद नहीं। वो बड़ा परेशान होया। उन्हें आख्या पहले भी जने तुसीं सुनाओ गोश्त का तुहानूं की नहीं पता लग्या। उन्हें आख्या जेड़ा हुंदा ना गोश्त कुत्ते दा, ओदे विच चर्बी थल्ले हुंदी है ते गोश्त उत्ते हुंदा है, जेड़ा हुंदा बकरी दा ओदे विच गोश्त थल्ले हुंदा है ते चर्बी उत्ते हुंदी है। चर्बी उत्ते हुंदी है ते लिहाजा ये गोश्त आ बकरे दा ही, पर इन्हें दुध कुत्ती दा पीता। उन्हें कसाई को पूछा, उन्हें आख्या गल इंज ही है, बकरी मार गई ते कुत्ती सूई आई। तवज्जो है ना मेरी तरफ? बकरी मार गई ते कुत्ती सूई आई, ते बकरे नूं दुध मैं कुत्ती दा पियांदा रहा। वेखी अकल इन्हां बुजुर्गां दी। दूसरा कहंदा है चाचा तू आखदा वे शराब, शराब दा तैनूं किवें पता लगा? चाचा गल ये वे कि शराब पीवीए ते दिल च मुसरत पैदा होंदी है, लेकिन मैं शराब पीती ना ते मेरे दिल च घुटन पैदा हुई है, ते मैनू पता चलिया ये शराब जेड़ी है आम फसल विच नहीं हुई, ये किसी कब्र ते हुई है। ते उन्हें शराब बनाने उन्हें आख्या इंजे गल है, ये तुहाडे अब्बा जी दी कब्र तो पट के लियांदा आया बूटा। तीसरा उसने कहा कि मुझे इसलिए पता चला कि ये हाइजा ने पकाई है रोटी, कि जब रोटी को शरीर में भिगोया गया, शरीर बनाया गया, तो रोटी अंदर से खुश्क थी। अंदर से क्या थी? खुश्क थी। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये पाक और देहाती रोटी नहीं। चौथा कहने लगा चाचा मैनू तां पता लग्या तू अपने अब्बा जी दा नहीं है, इस गल तू पता लग्या कि तू खाना तो सानू दिता है, गल्लां भी करदा ने, पर साडे नाल बह के नहीं खाता, कदे अगे कदे पिछे, कदे साडे कदे इधर। ते मैनू पता लग गया भी चाचा है चंगा बंदा है, पर मां वल्लों बाप वल्लों अपने बाप दा नहीं। चाचा नाराज होने का तुसी एडे फैसले करने वाले मेरे को आए हो, अपना फैसला आपे जाके करो ते उठ जाओ, इथों निकल जाओ, मैनू तुसा नीलाम कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो फरासत फरमाई थी, वाकयात बड़े हैं, तो आखिरी वाकया मैं बयान करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब गज़वा बदर हुई ना, तो काफरों का एक जसूस पकड़ के लाया गया मक्के वालों का। तो सहाबा ने उसे मारा पीटा, पूछा बता तुम्हारी तादाद कितनी है? तो वो बस इतना कहता था तुसी उन्हां दे पास को भी नहीं हो, तुसी उन्हां दे पास को भी नहीं हो। नबी पाक ने फरमाया इसे मारो नहीं, इसे मेरी बारगाह में ले आओ। हजूर की बारगाह में लाया गया। सरकार ने फरमाया बता तादाद कितनी है? उसने कहा बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तादाद नहीं बता रहा। सरकार ने फरमाया अच्छा फिर बता वो दिन में कितने ऊंट का गोश्त खा जाते हैं? कितने ऊंट खा जाते हैं? वो चाड़ा हो के ना साडे जेड़े बंदे ने वो बड़ा गोश्त खाते। उसने आख्या साडे जेड़े बंदे ने दिन विच 10 ऊंट दे गोश्त खाते हैं। कितने ऊंट? 10 ऊंट ज़बा कर दे। सरकार ने फरमाया सहाबा गल समझ आ गई, एक ऊंट 100 बंदा खांदा है, तो ये 10 ऊंट रोजाना दे खांदे ने पे, मतलब ये वे कि काफरां दी तादाद 1000 है। काफरां दी तादाद की है? 1000 है। अल्लाह ने मेरे नबी को इतनी अकल अता फरमाई थी कि शाह मुहक्किक का जुमला हर में फिर दोहराऊंगा कि 999% अल्लाह ने हजूर को अकल अता फरमाई है
और 1000 में से 1% अल्लाह ने सारी मखलूक को अक्ल अता फरमाई है, सारी मखलूक को 1% अक्ल अता फरमाई है। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शानें, ये अज़मतें अल्लाह हमें तस्लीम करते हुए दुनिया से जाने की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।